हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें कि आपके परिवार कलम से क्रांति T20 को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मतलब अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने जल्दी आपका सब्सक्राइबर पूरा होगा, आपके पास आपका परिवार लाइव क्लास लेकर के आने वाला है। बस ज़्यादा दूर अब नहीं है, कुछ ही कदम और है। तो जितना जल्द आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जितना ज़ोर से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल 100% लाइव क्लास हम लेकर के आएंगे। बस आपका सपोर्ट का ज़रूरी है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर लगातार करते रहिए। और मेरे वो नए दोस्त को बोलना चाहते हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ आप अपने क्वेश्चन को देखिए। होमवर्क क्वेश्चन जो दे रखे थे, पहले हम लोग उनके बारे में चर्चा कर लें। ये पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, तो वो देखिए, जैसे आप क्या देख रहे हैं, 102y बराबर 25, तो 10 माइनस वाई बराबर है। तो थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हुआ है, इन चीज़ों को मानते हैं। ये मिस प्रिंट हुआ है, वो क्वेश्चन नहीं, बल्कि क्वेश्चन वो प्रिंट जो करना चाहता था, कुछ इस प्रकार से करना चाहता था कि 10 पर पावर ये 2y बराबर 25 है, ठीक है। तो कह रहा है ऐसा हो तो 10 पर पावर माइनस वाई, 10 पावर माइनस वाई बराबर है। आप समझे इन चीजों को, और ऑप्शन आपका ठीक है बिल्कुल। तो ये प्रिंट जो कर रहा था, कुछ इस प्रकार से करना चाहता था। हम जब देखें क्वेश्चन बैंक निकाल करके आपका 2018 का, आप देख पा रहे हैं ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 में पूछा गया, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, तो उसको प्रिंट करने में मिस हो गया। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं आखिर क्या होता है यहाँ पे। यहां देखिए दिया गया हम लोग को जो 10 पर पावर 2y बराबर यहाँ पे 25 दिया गया है, और 10 पर पावर माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे? अच्छा, तो एक बात बताइएगा आप लोग, ये 10 पर पावर 2y जो है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 10 पर पावर y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो गुना होता है। इसको 10 पर पावर y के होल स्क्वायर यदि करेंगे, 2y तो ही हो जाएगा 10 पर पावर 2y, ठीक है। तोड़ सकते हैं, जैसे कहने मतलब होता है एक सूत्र, x पर पावर m के होल टू दी पावर n बराबर सूत्र होता है x पर पावर mn। बात है कि इस रूप में है, तो क्या हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 25 को बताइए क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो अब बताइए, घात ये 2 और 2 आपस में बराबर है, तो इसका आधार भी तो बराबर होनी चाहिए। आधार इसका दोनों क्या है? 10 पर पावर y बराबर यहाँ पे 5 है। क्लियर? अब एक सूत्र के अनुसार से इसका जब व्युत्क्रम करेंगे, पावर का चिन्ह चेंज होगा क्या? यानी कि 1/10 पर पावर माइनस y हो जाएगा। क्लियर? बराबर यहाँ पे क्या है? 5 है। पर हमें निकालना है वैल्यू 10 पर पावर माइनस वाई का, 1 इतना का नहीं। तो एक काम कीजिए, फिर से इसको अब इसको जब व्युत्क्रम करेंगे, इधर का व्युत्क्रम करेंगे, तो इधर का भी व्युत्क्रम होता है। इन चीजों को ध्यान रखिए, यानी कि 10 पर पावर माइनस वाई बराबर 1/5 हो जाएगा। क्या आप इन चीजों को समझे? इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच करता है। कितना नंबर ऑप्शन जो मैच कर रहा है आपका? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या हुआ, नहीं समझे आप? तो कहां से नहीं समझे? हमको पता है, आप यहां से देखिएगा नहीं समझे होंगे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम चल रहा होगा। देखिए फिर से हम इधर कर देते हैं, 1/10 पर पावर माइनस वाई बराबर 5। क्या यही प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को ना? तो यहां पे यदि नहीं समझे तो एक चीज हम बताना चाहते हैं, आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। यहां पे 10 पर पावर माइनस वाई गुना 5 बराबर 1। इन चीजों को तो समझ पा रहे हैं आप ना? इन चीजों को अब तो समझ पा रहे होंगे। तो बताइए, इसलिए 10 पर पावर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 को ट्रांसफर करेंगे, गुना में भाग में हो जाएगा, तो यहां पे 1/5। क्या अब कोई समस्या रह गया क्या? बिल्कुल, अब तो समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप इन चीजों को समझे होंगे। तो
आशा करते हैं आपको सारी चीज समझ में आ रहा होगा। यदि किसी तरह की समस्या हो आप हमें कमेंट करके बताएं, सारी समस्या आपका दूर किया जाएगा। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए जाइएगा भाई साहब। देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है आप लोग से, कहता है यहां पे यदि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा है तो क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। ये 4 कंडीशन दे रखा है, 4 कंडीशन दे रखा है, तो इसमें कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा सही हो। तो देखिए पहला नंबर तो क्या बहुपद क्या है यहाँ पे 2x² है, ठीक है, प्लस क्या है 6x है और माइनस क्या है 6 है का शून्य का अल्फा बीटा है। तो बताइए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी का वैल्यू 6 बाई ए यानी द्वितीय 6 हो गया, तो बराबर क्या हो गया आपका -3 हो गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यही सब में तो कंडीशन है। तो अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है सी बाई, इस चीज को जानते हैं ना, सी का वैल्यू -6 है बाई ए का वैल्यू 2 है, 2 3 6 यानी कि -3। यानी क्या पता चला आपको, दोनों चीज बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है। तो कौन सा मैच कर रहा है आपका ऑप्शन, बिल्कुल ए नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे आशा करते हैं। तो ऐसा, तो देखिए इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, कह रहा है यहां पे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। भाई साहब बताइए बहुपद नहीं है के लिए क्या बताएं, बहुत कंडीशन आपको बता रखे हैं हम। पहला नंबर तो क्या घात जो है फ्रैक्शन में बटन में नहीं होनी चाहिए, दूसरा नंबर क्या बताएं घात आपका माइनस में नहीं होनी चाहिए, और तीसरा नंबर क्या बताएं कोई चर जो है ना हर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर में है उसको अंश में जब बनाएंगे तो माइनस में ही तो घात हो जाएगा। जब कहने का मतलब कोई भी हर में रहता है x, ऊपर लिख जाएंगे x पर माइनस तो माइनस में हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब नीचे में चर नहीं रहना चाहिए, एक्स वाई जेड नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आप अब कर पाइएगा आंसर। बताइए कौन सा होगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 2/3x और प्लस 1, ये तो आपका बहुपद है ही, तो क्योंकि यहाँ x है और कोई ऐसा कंडीशन ही नहीं है जो कि हम कह सकते नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 - x² प्लस √3x। आप इसको कहना चाहते होंगे सर नहीं है, क्यों, आप ही तो बताए थे रूट नहीं रहना चाहिए। सुनिए, रूट बोले थे नहीं रहना चाहिए, पर ये नहीं बोले थे अचर में नहीं रहना चाहिए, बोले थे चर में नहीं रहना चाहिए। कि रूट है कहाँ, सिर्फ 3 में है, एक्स में नहीं है, तो यह भी बहुपद है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। इसके बाद देखिए सी नंबर में, सी नंबर कहता है 1/x - 1। अभी जस्ट बताए थे ना, हर में जो है आपका नहीं होना चाहिए क्या चीज, कोई चर, यहां चर आ गया आपका हर में, तो आपका ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद आपका नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से आपका मैच कर रहा है। तो इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ आप आइए और अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आपको वो सारे क्वेश्चन करवाया जा रहा है जैसा कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और एक एक चैप्टर को रिवीजन करवाएंगे। आप इन चीजों को समझते रहिए, और किसी भी तरह की समस्या हो आप हमें बताइए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते क्या कहता है। यहां कह रहा है 0.3x और -0.37 बराबर 0.37x -0.3। तो x का मान क्या होगा, क्या कह रहा है यहां पे, x का मान क्या होगा। ऐसा बताइए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह देखिए 0.3x है ना, इसको रखिए 0.3x हो गया, ठीक है, क्लियर ना, 0.3x। अब आप इसको इधर लाइए उठा करके, इसको आप इधर लाइए उठा करके, इधर जब लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए तो, -0.37x
बराबर, ये देखिए आपका माइनस में, दोनों तरफ ये माइनस में ही है क्या, कुछ प्लस उलस में है, 1 मिनट, अच्छा दोनों तरफ आपको माइनस में है, तो ये 0.-0.3 और ये जब उधर जाएगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 0.37 हो जाएगा। क्लियर है ये आपका। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यदि देखना चाहें हम लोग तो ये क्या कहना चाह रहा है, अच्छा 0.3x में से इतना घटाना है तो उल्टा घटाना पड़ेगा, माइनस में आ जाएगा। ये देखिए 0.37 में से 0.3 घटाइए, ये हो गया 7, ये 0 और ये 0, ठीक है, -0.07x हो जाएगा बराबर, इसमें से इसको घटाइएगा आपका यही आने वाला है, लेकिन प्लस में आएगा 0.07, ठीक है। अब बताइए इस क्या यहाँ पे हम कटा सकते हैं इसको एक बार में, कितने बार में, एक बार में, यानी -x बराबर 1 आया तो बताइए x बराबर क्या होगा, -1 होगा, क्या होगा आपका ये -1 होगा। बिल्कुल ऑप्शन आपका इस प्रकार से मैच कर रहा है, आपका ए नंबर क्या मैच कर रहा है, आपका ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, क्या कोई समस्या है आपको, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। देख पा रहे हैं आप, x का वैल्यू निकालना था तो उधर के x को इधर ट्रांसफर कर लिए, इधर के अंक अचर पद को इधर ट्रांसफर कर दिए, इसमें से इसको घटाए, उल्ट घटाना था इसमें से इसको, लेकिन घटाएं इसमें से इसको, उल्टा घटाएं इसलिए यहाँ माइनस दिए, यहाँ प्लस में से माइनस घटाएं, सीधा ही घटाएं इसलिए माइनस इसमें नहीं दिए, तो माइनस में इतना, x बराबर इतना, ये दोनों चीज सेम मिला था, सेम टू सेम तक काट दिए एक बार में, यानी -x बराबर 1 आया, इसलिए x बराबर क्या होगा बताइए, -1 होगा। बिल्कुल राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन को देखिए, कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान, क्या कह रहा है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, 64 का वर्गमूल भाई साहब क्या होगा बताइए तो, 8 64, देखिए 64 का वर्गमूल क्या होगा बताइए, 64 का वर्गमूल क्या, √64 8 निकलेगा, और 64 का घनमूल का मतलब क्या, क्यूब रूट 64, 4 16 64 यानी 4 निकलेगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। कहता है वर्गमूल को इतना के घनमूल से, यानी कि 8 को 4 से भाग दीजिए 2, यानी कि 2 हो गया। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल बी नंबर। कौन सा मैच कर रहा है आपका, ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। क्या कोई दमखम था क्या, बिल्कुल नहीं। तो इन चीजों को आप समझे होंगे और बिल्कुल आपको मजा आया होगा। देख पा रहे हैं 2018 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल हिसाब आपका नॉर्मल है, लेकिन क्या क्या सिर्फ घुमा दिया है, सवाल को क्या किया है, घुमा घुमा करके दिया गया है। तो इन चीजों को, इनकी भावनाओं को आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसके बाद क्या कहना चाहता है। इसके बाद कह रहा है यहाँ 41 नंबर में, क्या x² + 2x + 1 के शून्यक है, 1 के शून्यक है। तो इन चीजों को आप देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल गहराई से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, x² + 2x + 1। मेरे पास में दो ऑप्शन है, मेरे पास में बनाने का कितने तरीका, 2 तरीका। एक ऑप्शन वाली चीज को ऑप्शन का मान रखेंगे और निकाल लेंगे क्या, कौन सा आंसर हो। ये बताइए सबसे पहले, ऑप्शन छाटे क्या, इसे निकाल के आपको दिखाएंगे हम, एक्यूरेट वैल्यू आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर आप ए और सी को छाट दीजिए कि वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां भी अगर देखिए प्लस में है, अब मान भी प्लस में रखेंगे तो कभी 0 आएगा क्या, 1 का स्क्वायर रखेंगे 1 होगा, 2 1 का 2 1, मतलब कुछ भी होगा, जुट करके कुछ आएगा, 0 आ सकता है क्या, नहीं। इसमें जब अगर प्लस है तो 0 देगा तो वही देगा किसमें, जिसमें माइनस होगा और प्लस होगा, सब मिक्स होगा। पहला नंबर तो आपका ए और सी नहीं होगा। इन चीजों को आप समझ लीजिए। अब बात रहा बी का, तो क्या बताएं, बारी बारी से मान रखने पर दोनों यदि 0 के बराबर हो जाए तो, जैसे देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 रख रहे, ठीक है, अब +2 गुना -1 करेंगे, अब +1, 1 का स्क्वायर 1 हुआ प्लस में, प्लस गुना माइनस, -2 1 का 2 + 1 1 1 2 -2, तो ये 2 में से 2 गया, क्या हो गया, 0 हो गया। भाई साहब ये मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, कहीं डीओ नंबर हो जाएगा, तब देखते हैं। -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, +2 गुना -2
और +1, ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 हुआ, +1। बताइए 4 1 5 -4 नहीं हुआ ना, बिल्कुल ये नहीं होगा। इन चीजों को समझे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम यहाँ पे रखे तो वो मैच कर गया, और दूसरा शून्यक भी सेम था, उसको भी रखने वाले 0 होगा। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक शून्यक है। बी नंबर में -1 जो है वह इसका शून्यक है। इन चीजों को आप समझे होंगे, बिल्कुल बी नंबर आपका ऑप्शन मैच किया इस प्रकार। और एक प्रोसेस ये है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो, a² बना सकते हैं क्या x² को, इसको +2a बनाइए, 2a, एक का b इसको बनाइएगा तो बताइए एक को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, 1 लिखिए +b²। देखिए किस पर तोड़ दिए, a² + 2ab + b² पे तोड़ दिए, जिसके बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर। भाई साहब इसका मतलब x + 1 × x + 1 2 बार लिख करके होल स्क्वायर, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी -1 हो जाएगा और ये भी आपका -1 हो जाएगा, यानी कि दोनों मान -1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इन चीजों को समझे तो बात समझ पा रहे हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह से इसके साथ में खेल सकते हैं, बिल्कुल सवाल के साथ खेलने का प्रयास कीजिए, जितना तरह से आप बना सकते हैं बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिए इसको। इसके बाद आप आइए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ, 42 नंबर, बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या है। भाई साहब बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 2 - x² और प्लस में x³, ठीक है, में x² का। एक चीज आपको हम बता दें, क्या किसी भी चीज का गुणांक जो पूछा जाता है वो चीज देखिए किस पद में, यहाँ 3 पद है 1 2 3, वो किसका गुणांक x² का पूछा जा रहा है ना, x² का। देखिए x² किस पद में है, बीच वाले पद में है। इसके बाद दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उस पद में से उसको आप हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वही तो उसका गुणांक होता है। यानी x² का गुणांक पूछा जा रहा है, इस पद से x² को खत्म कर दीजिए। बचा क्या बोलिएगा सर, कुछ नहीं बचा। अरे नहीं कुछ बचा, एक तो है, क्योंकि x² को हम लोग 1 × x², यहाँ 1 तो हमेशा छुपा हुआ ही रहता है, हाँ तो रहता है तो 1 तो हो गया ना। और साथ ही साथ ये माइनस को क्यों आप छोड़ रहे हैं, ये माइनस भी आपका उस मान में आ जाएगा, तो यह क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, -1। क्या होगा, बिल्कुल -1 होगा। क्या इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ये बी नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है आपका, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। इस प्रकार आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो आप इन क्वेश्चन की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से हैं। अच्छा, तो इसमें से कौन से हैं ना, तो फिर से हम आपको बता दें कि आप वैसे बना सकते हैं। कैसे, ये x² जो है -2x हो गया और -3 हो गया, बारी बारी से इसमें मान रखते जाइए, जो जिसके बराबर ये 0 हो जाएगा तो वही आपका ये शून्यक हो जाएगा। दूसरा नंबर तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप मान रखने वाली चीज को समझे ना, बिल्कुल जैसे ए नंबर में आपका ये ए नंबर जो है 3 है और 1 है, आप यहाँ जैसे 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, -2 × 1 ये 3 का स्क्वायर 3 रख रहे हैं, 2 × 3, 3 × 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस ये हो गया। अब 9 - 9 = 0। एक ये तो दे दिया आपका, लेकिन इसी में 1 है, 1 को रख के देखते हैं। अब 1 को रख के देखिए, 1 का स्क्वायर -2 × 1 हो गया, -3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, -2 1 का 2 -3, तो बताइए 1 - 3 2 5। लेकिन दूसरा मान इसका नहीं दिया, होना चाहिए क्या, दोनों 0 के बराबर होनी चाहिए, तो ये आपका नहीं दिया, ये आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है पहला। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 3 है और -1 है। भाई साहब अभी 3 तो चेक करवे किए थे, हो गया था ये चीज हो गया था। -1 को चेक कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे और -2 × -1 करेंगे, -3 करेंगे,
1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, -3। देखिए 2 1 3 -3 तो कट करके 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब ये बी नंबर में जो ऑप्शन है 3 यहां सत्यापित हुआ, शून्यक है, फिर -1 यहां शून्यक है। बात समझे, इस प्रकार से आपका राइट आंसर रहेगा बी नंबर। बात समझ पा रहे हैं। दूसरा तो आप 3 1 का 3 करके बीच वाला पूरा करके आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप इन चीजों को तो समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 2 और -6 है, 2 और -6 है। इन चीजों को भी आप समझ पा रहे होंगे। 44 नंबर क्वेश्चन जो है ये 44 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, उसको होमवर्क आपको डाला जाएगा। देखिए क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। शून्यक मतलब क्या, अल्फा का वैल्यू 2 है तो बीटा का वैल्यू क्या है, -6 है। बात समझे। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 + -6 हो जाएगा, और 2 - 6 होगा यानी कि -4 होगा, नहीं कुछ तो 1 बराबर -b/a होता है। क्लियर है। तो अब फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये होता है 2 गुना -6 गुना प्ले कर दीजिए, 6 दूनी 12 -12 हो गया। सूत्र होता है c/a होता है। तो इन सारी चीज से पता चल रहा है क्या, a का वैल्यू तो 1 होगा, a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और b का वैल्यू क्या होगा, देखिए माइनस ये माइनस कैंसिल, b बराबर बचेगा 4, b बराबर 4 बचेगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे। और c बराबर क्या होगा, c बराबर -12 होगा। बताइए द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है। a का वैल्यू 1 हुआ, 1 गुना x² ना होगा, अब प्लस, अब b का वैल्यू 4 हुआ, 4 गुना x 4 होगा, और c का वैल्यू -12 है, तो प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो देखिए प्लस गुना ये माइनस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, x² + 4x - 12। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर। क्या मैच कर रहा है आपका, ये बी नंबर आपका मैच कर रहा है। कितना, x² + 4x - 12। इसके बाद की क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए। तो ये बात समझ गए ना, ऑप्शन नंबर आपका कितना मैच किया था, बी किया था ना, कितना नंबर है आपका, बी नंबर ऑप्शन मैच किया था। इन चीज़ों को आप समझिए। और क्वेश्चन नंबर आपका ये 44 हो गया, 45 46 47 48 49 50, यानी कि 50 तक आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। बिल्कुल इन क्वेश्चन को आप बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे कोई ऐसे साथी हैं जो कि पहली बार आए हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल अभी से लेकर के आपके एग्जाम होने तक हम आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, और किस इस तरह से इससे संबंधित कोई भी समस्या आप हमको बता सकते हैं। सारी समस्या का हम मेरे पास सॉल्यूशन है, सारी समस्या को सॉल्यूशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।